आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैरेक्टर एरे का आपस में कंपैरिजन, क्या या दो कैरेक्टर एरे आपस में इक्वल हैं या नहीं है। याद कराता चलूँ कि ये कैरेक्टर एरे का कंपैरिजन हम पहले भी कर चुके हैं, पर उसमें हमने फंक्शंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं की थी। तो आज के इस वीडियो में हम कैरेक्टर एरे को आपस में कंपैरिजन करेंगे यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि अपर एंड लोअर केस में कन्वर्जन कर रहा होगा अल्फ़ाबेट्स की, ट्रिमिंग अ कैरेक्टर एरे। ट्रिमिंग के हवाले से भी याद कराता चलूँ कि हमने ट्रिम स्टार्ट ट्रिम एंड की लॉजिक्स लिखी हैं, और हम बहरहाल हमने फंक्शंस में इसको डिस्कस नहीं किया, तो हम फंक्शन के अंदर देखेंगे किस तरीके से ट्रिमिंग ऑफ एरेज हम कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर एरे के कंपैरिजन के साथ, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जहाँ पे हमने कहा था फाइंड लेंथ ऑफ बोथ एरेज। आपने लेंथ एरे की फाइंड करनी है। इफ़ लेंथ इज़ नॉट इक्वल देन एरेज आर नॉट इक्वल। शॉर्ट सी बात है कि अगर दोनों की लेंथ बराबर नहीं है तो कंफर्म है कि दोनों एरेज इक्वल नहीं है। इफ़ लेंथ इज इक्वल देन कंपेयर वैल्यूज ऑफ ईच इंडेक्स। अगर लेंथ बराबर आ जाती है, लेट से मैं कहता हूँ एक जगह मैंने लिखा है UMAR, ये इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 1 2 3 4, और दूसरी जगह मैंने लिखा है UMER, तो इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल। अब कैरेक्टर कंपेयर करें, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों कैरेक्टर एरे आपस में सेम नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे भी UMAR होता, सारे के सारे कैरेक्टर्स आपस में सेम होते, तो हम कहते हैं दोनों एरेज आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमने पहला स्टेप देखते हैं क्या है कि लेंथ फाइंड करना है, कंपेयर करना है। देखते हैं उस चीज़ को, अभी इस कोड को हम समझते हैं। पहली हमारे पास एक एरे थी, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास उस एरे में जो डाटा पड़ा हुआ था वो UMAR ही था /0, और दूसरी जो मेरे पास एरे थी उसमें पड़ा हुआ था UMAIR/0। तो \0 थी हमारे पास। यहाँ पे ये एरे 1 है मेरे पास, जो कि मेन में मैंने डाटा एंटर किया, ठीक हो गया। और ये मेरे पास एरे 2 है, जिसका साइज़ तो आगे यानी इन एरेज के जो मेंशन किए हैं 20 और 10 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंड हो रहा है, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ इस एरे को। हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पे आगे आपके पास 9th इंडेक्स होगा, और यहाँ पे आपके पास आगे 19th इंडेक्स होगा, ठीक हो गया। अब कंपेयर के फंक्शन को हमने पास किया एरे 1, जो कि CH1 आपके पास यहाँ पे आएगा, और CH2 आपके पास यहाँ पे आएगा। तो स्टेप 1 क्या था, अपनी लेंथ फाइंड करनी है। मैंने लेंथ के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है, जिसको मैं CH1 पास करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे I = 0, यानी पहली कैरेक्टर एरे, तो 0 इंडेक्स पे चेक करो, नल तो नहीं है, नहीं। 1 इंडेक्स पे चेक करो, नल तो नहीं है, नहीं। 2 इंडेक्स पे देखो, 3 4 0 1 1 2 3, 4th इंडेक्स पे आपको जाके नल कैरेक्टर मिलेगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी 4, तो जो आई की वैल्यू होगी वही आपकी एक्चुअली आपके पास क्या हो रहेगी, लेंथ। तो यहाँ से जब रिटर्न हुआ तो LE1, यानी यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, 4 रिटर्न करेगा। इसी तरह लेंथ का फंक्शन कॉल हुआ CH2 के लिए, जो कि क्या रिटर्न करेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो इस फंक्शन ने मेरे पास क्या रिटर्न किया 5। इफ़ LEN1 इज नॉट इक्वल टू LEN2, 4 इज नॉट इक्वल टू LEN2 5, बिल्कुल सही है। तो यहीं से रिटर्न कर दो फॉल्स। तो यहाँ पे जब ये फॉल्स आएगा तो ये क्या कहेगा, इफ में नहीं जाएगा, नॉट इक्वल की तरफ मूव करेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये एरे कुछ इस तरीके से थी, UMAR था /0। तो यहाँ पे भी मेरे पास जो वैल्यू रिटर्न हुई क्या होगी 4 इज नॉट इक्वल टू 4, ये बात तो फॉल्स हो गई। अब I 0 से स्टार्ट करो, 0 इज लेस देन 4, और कंपेयर करो क्या 0 इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा हुआ दूसरे इंडेक्स की 0 इंडेक्स पे बराबर है। U इज नॉट इक्वल टू U, फॉल्स। 1 इंडेक्स पे देखो, M इज़ नॉट इक्वल टू M, फॉल्स। I की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होती जा रही है। 2 इंडेक्स पे देखो, 2 इज़ नॉट इक्वल टू, 2 इंडेक्स पे एक्चुअल में क्या पड़ा हुआ है 0 1 2 A पड़ा हुआ है, A इज़ नॉट इक्वल टू A, फॉल्स। 3 इंडेक्स पे देखो, I की वैल्यू 3, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा 3 इज़ लेस देन 4, ये 4 टाइम चल रहा है। तो 3 इंडेक्स पे R पड़ा हुआ है, फॉल्स। अच्छा 4 होगा, 4 इज़ लेस देन 4, फॉल्स। तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे UMER होता तो क्या होता कि 0 इंडेक्स पे मैच हो रहा है, 1 इंडेक्स पे मैच हो रहा है, 2 इंडेक्स पे मैच, सॉरी 2 इंडेक्स पे मैच नहीं हो रहा, A इज़ नॉट इक्वल टू E, ट्रू। और यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आई होप कि आपको ये करेक्टर टाइप एरे का जो कंपैरिजन है यूजिंग फंक्शन, ये क्लियर हो रहा होगा। स्टेप 1 में हमने क्या किया, लेंथ ऑफ एरे फाइंड करी, और लेंथ करने के लिए फाइंड करने के लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, जिस फंक्शन का पर्पज़ क्या है जी, लेंथ फाइंड करेगा।
अब एरे 1 की, यानी मुझे अगर ना मैं ये बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता, CH1 के लिए ये कोड सेपरेट लिखना पड़ता, CH2 के लिए ये कोड सेपरेट लिखना पड़ता। अब फंक्शन ने थोड़ी सी हमारी ज़िंदगी आसान कर दी, हमारे कोड जो है हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़रा कि मेक टू फंक्शन विद नेम कन्वर्ट टू अपर, जिस तरह हमने बात की थी कि हम अपर केस और लोअर केस की कन्वर्जन के लिए देखेंगे फंक्शंस को। कन्वर्ट टू अपर कन्वर्ट्स ऑल अल्फ़ाबेट्स टू अपर केस, यानी लोअर केस से अपर केस में जाएगा और अपर केस से लोअर केस में। अच्छा, अब एक करेक्टर अगर ए है, इसको मैं लोअर केस में मूव करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, इसमें मैं क्या कर दूंगा, अपर केस प्लस कर दूंगा 32, तो ये काम हो जाएगा लोअर केस में, जो कि 97 जिसकी आस किया। इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ 32 तो ये अपर केस में मूव हुई, 32 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो हम फंक्शन बनाते हैं इसी तरीके से, कन्वर्ट टू अपर के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, दूसरा फंक्शन कन्वर्ट टू लोअर के नाम से बनाया, जिसको मैंने मूव किया इफ़ करेक्टर एरे ऑफ आई इज, नाम मिक्स हो गए यहाँ पे, इसका नाम हम कर दें कन्वर्ट टू, सॉरी ठीक है, कन्वर्ट टू अपर और कन्वर्ट टू लोअर। अगर लोअर करेक्टर है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट है, तो आप क्या करें, उसमें से -32 कर दें। इसी तरीके से आप चेक करें कब तक मूव करना है, जब तक नल करेक्टर अपीयर नहीं हो जाता। आप चेक करें अगर वो अपर केस अल्फ़ाबेट है तो आप उसमें +32 करें ताकि वो अपर केस में मूव हो जाए। लेट से मैं कहता हूँ जी मेरे पास था A, B, लोअर केस में था C, ठीक है। अब मैं इसको पास कर रहा हूँ कन्वर्ट टू अपर में। कन्वर्ट टू अपर में सबसे पहले जीरो इंडेक्स पे चेक करेगा, 0 1 2 3। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 पे नल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये अपर केस है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आई की वैल्यू 0 से क्या हो गई 1, 1 पे चेक करें नल है नहीं, बी पड़ा हुआ है, कैपिटल बी फॉल्स हो जाएगी। फिर ये कंडीशन क्या होगी 2 2, क्या लोअर सी है, बिल्कुल लोअर सी है। लोअर सी को जब हम माइनस करेंगे तो ये कैपिटल सी में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। फिर 3 3 इज नॉट इक्वल टू नल, और ये आपके पास वैल्यू यहाँ से आउट हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा। मेक 3 फंक्शंस विद नेम, हमें ट्रिमिंग करनी है। अब ट्रिम के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आपको। ट्रिम आपके पास क्या था कि मेरे पास ये एक एरे है, ट्रिम दो तरह से हम करेंगे, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड, ठीक है। ये मेरे पास एक एरे है जहाँ पे मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है A, B, C विद स्पेसेस मैंने इनपुट लिया, और ये मेरे पास कोई यहाँ पे कहीं जाके नल कैरेक्टर पड़ा हुआ, ठीक है। अब ट्रिम स्टार्ट क्या कहेगा कि आपने स्टार्ट की स्पेसेस खत्म करनी। स्पेसेस खत्म करने से मुराद ये नहीं कि एरे के सेल्स निकल जाएंगे। डिटेल्ड हमने जब हमने कैरेक्टर एरे में ट्रिमिंग की बात की थी, इसके ऊपर हमने डिटेल बात की हुई है, A, B, C यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट आपका नल कैरेक्टर यहाँ पे पड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है एंड से भी ट्रिमिंग हो जाएगी आपके पास और स्टार्ट से भी ट्रिमिंग हो जाएगी। तो ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एक्चुअली क्या लॉजिक है कि हमने स्टार्ट की स्पेसेस को रिमूव करना है। किस तरीके से, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक है A, B, और हम कहते हैं यहाँ पे नल कैरेक्टर है 0 1 2 3 4। आई की वैल्यू जी मेरे पास 0 से स्टार्ट हो रही है। अब स्टार्ट की स्पेसेस देखें आप, स्टार्ट में स्पेस है, क्या 0 इंडेक्स पे स्पेस है, बिल्कुल 0 इंडेक्स पे है। इसका मतलब है आपने इसको रिमूव करना है। रिमूव क्या है, एक्चुअली आप डाटा यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। क्या CH ऑफ आई बराबर है नल के, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, CH ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, यहाँ पे नॉट इक्वल आना चाहिए था। तो क्या ये नॉट इक्वल है, बिल्कुल नॉट इक्वल है। तो CH ऑफ आई इज इक्वल टू CH ऑफ आई प्लस 1। तो CH ऑफ आई प्लस 1 में आपका डाटा स्पेस पे आ जाएगी। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 इंडेक्स पे डाटा कौन सा आएगा, 2 इंडेक्स का, यानी 1 इंडेक्स पे A आ जाएगा। 2 इंडेक्स पे डाटा कौन सा आएगा, 3 इंडेक्स का B आ जाएगा। 3 इंडेक्स पे डाटा कौन सा आएगा, 4th इंडेक्स का, यानी 3rd इंडेक्स जो होगा हमारे पास उस पर डाटा कौन सा आएगा, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। और नॉट इक्वल टू नल 4th इंडेक्स पे आपके पास लूप से बाहर आ जाएगा। फिर चेक करेगा क्या 0 इंडेक्स पे बिल्कुल स्पेस है, तो फिर चेक करेगा वाइल CH ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल। तो नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल A आपके पास यहाँ पे मूव करेगा, चूँकि 0 पे कौन सा डाटा आना है 1 का, 1 पे कौन सा डाटा आएगा 2 का, 2 पे कौन सा डाटा आएगा 3 का। तो यहाँ पे आपके पास B आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा नल, और एट द एंड आपके पास स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि इसमें हमने डाटा सारा का सारा क्या किया, शिफ्ट किया। इसी तरीके से ट्रिम एंड में हमारे पास लॉजिक क्या आ रही है। ट्रिम एंड की लॉजिक ये है स्टूडेंट्स कि आप सबसे पहले लास्ट इंडेक्स पे चले जाएं, यानी मेरे पास A, B, एक स्पेस 2 स्पेस और यहाँ पे नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है। अब I की वैल्यू क्या है जी 0 1 2
3 4। अब सबसे पहले यहाँ से जब मैं इस लूप से बाहर निकलूंगा तो CH(4) इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं इस लूप से बाहर निकलूंगा, यानी आई की वैल्यू क्या होगी 4। तो आई में हमने एक माइनस किया तो इससे प्रीवियस इंडेक्स पे आ गया। अब थर्ड इंडेक्स पे देखें, यानी थर्ड इंडेक्स पे देखें क्या स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है। तो CH(i) माइनस माइनस ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, इसका मतलब ये बाद में अप्लाई होगा। CH(3) पे सबसे पहले नल प्लेस करो, उसके बाद आई में क्या करो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो 2। क्या सेकेंड इंडेक्स पे स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है। तो क्या करो, CH(2) पे नल करेक्टर प्लेस करो और उसमें एक माइनस कर दो। क्या वन इंडेक्स पे स्पेस है, नहीं जी, वन इंडेक्स पे स्पेस नहीं है, इसका मतलब इसको यहीं पे रहने दें। तो ये बहुत सिंपल था। आप लास्ट पे जाएं, लास्ट से वापस स्पेसेस देखते जाएं और स्पेस आ रही है तो आप उसमें नल प्लेस करते जाएं। तो ये मेरे पास ट्रिम का फंक्शन है जिसमें मैं सबसे पहले ट्रिम स्टार्ट कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद ट्रिम एंड कॉल कर रहा हूँ। मतलब दोनों ट्रिम का पर्पस क्या होगा कि दोनों तरफ से आपका डाटा क्या कर रहा होगा, ये ट्रिम कर रहा होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें, ये बातें क्लियर हो रही होंगी। फंक्शंस के अंदर हम एरे किस तरह पास कर रहे हैं, उस एरेज को हम किस तरीके से डील कर रहे हैं।